हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि सीवीटी की जो आपके पास न्यूमेरिकल एबिलिटी थी उसका हमारा टॉपिक चल रहा था। मैंने कल आपको बताए थे कुछ इसके आपके फॉर्मूले वगैरह थे, इन सबको मैंने यहाँ पे यूज किया हुआ था। और इसके साथ साथ ही मैंने कुछ आपके इसमें सवाल भी आपको लगवाना स्टार्ट किए थे कि सवाल क्या है बेटा। यहाँ पे हमारे चल क्या रहा था चीज़ों को, यहाँ पे ये सब चीज़ चल रहा था चीज़ों को, इसकी पी वाई क्यू हम लोग कर रहे थे चीज़ों को। तो सबसे पहले करना क्या है बेटा, आप लोगों को जो भी फॉर्मूले लिखे थे आपने उस फॉर्मूले को बेटा खोल लीजिए, कहीं भी आपने जहाँ भी नोट्स बनाए होंगे, है ना। तो नोट्सों को बेटा आप लोग ओपन, आई होप आप लोगों ने क्या किया होगा, उसको पढ़ लिया होगा, याद कर लिया होगा फॉर्मूले, उसके क्या फॉर्मूले थे क्या नहीं थे, इन सबको आपने यूज कर लिया होगा। तो सबसे पहले आपके पास 5 सेकंड है या 20 सेकंड है, 20 सेकंड के अंदर इस वीडियो की लिंक को आप अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर लगा लीजिए, जितना हो सके उतना शेयर कीजिए चीज़ों को, और लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। सेशन में आपको सबसे पहले मैंने आपको उस दिन बताया था कि जब भी टाइम हुआ करे, ये आपको मालूम है कि इस टाइम पे सर आने वाले हैं, तो आप कंटिन्यूटी बनाए रखिए चीज़ों को, क्योंकि जब कंटिन्यूटी रहती है तो आपको बेस्ट, आप अपने लिए बेस्ट रिजल्ट दे सकते हैं चीज़ों को। यहाँ पे क्या कर सकते हैं, बेस्ट रिजल्ट आपके लिए प्रोवाइड हो सकता है चीज़ों को। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आई होप आपने स्टेटस पे लगा लिया होगा, व्हाट्सएप स्टेटस पे जो इसके मेन पॉइंट थे, मैंने आपको हर मेन पॉइंट इसको बता दिया था चीज़ों को। चलिए देखते हैं कि हमारा क्या टॉपिक बचा हुआ था चीज़ों को, और क्या हमारे यहाँ पे बचे हुए थे। हाँ, लीजिए। चलिए आप सवाल को पढ़ लीजिए, 5 सेकंड आपके पास, और 20 सेकंड में बेटे सवाल को उड़ा दीजिए। कोई इशू नहीं है चीज़ों का, बस आपसे करना क्या है, कुछ नहीं करना है, बस देख लीजिए अब यहाँ पे। 20 सेकंड आपके लिए, सवाल को उड़ाइए आप। लीजिए स्टॉप। आपसे बोला जा रहा है कि इफ ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू 3, बी एक्स प्लस ए वाई माइनस ए वाई इज इक्वल टू 4, एंड ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। आपके पास वैल्यू पता है बेटा, यहाँ पे कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू पता है, और वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फाइंड आउट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसकी वैल्यू बेटा क्या होगी चीजों को, क्या होगी वैल्यू आपके पास चीजों को। इसके बेटा दो तरीके हो सकते हैं, या तो बेटा आप डायरेक्टली देखिए कि इनका सम बेटा इसके बराबर हो रहा है कहीं पे। ठीक, चलिए देखते हैं बेटा यहाँ पे चीजों को। यहाँ पे कितना बेटा बी एक्स है, यहाँ पे ये कितना है यहाँ पे, तो इसमें आप y से मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसमें आप x से मल्टीप्लाई कर दीजिए चीजों को। करिए यहाँ पे चीजों को, तो मेरा होगा यहाँ पे एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 3y, इसमें कितना हो जाएगा बी एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स इज इक्वल टू 4x। बेटा आपको मालूम चल रहा होगा कि ए एक्स वाई पॉजिटिव का, ए एक्स वाई नेगेटिव का कैंसिल आउट, दोनों क्वेश्चन को यहाँ पे ऐड कर दीजिए, बी कॉमन आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 3y प्लस 4x। ठीक है, इतना आया। अब इसकी वैल्यू मुझे पता है कितनी है यहाँ पे बेटा, 1 है चीजों को, तो b 1 इज इक्वल टू 3y प्लस 4y, इतना आया, सॉरी 4x। यहां से आपके पास b की वैल्यू फाइंड आउट होगी बेटा चीजों को, यहाँ पे b की वैल्यू। तो अब इसमें x और y में आ रहा है चीजों को, इससे आप और सिंप्लीफाई कर सकते हैं चीजों को यहाँ पे कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू बेटा कितना हो जाएगा चीजों को यहाँ पे 1 माइनस वाई स्क्वायर, 1 माइनस वाई स्क्वायर। यहां से बेटा आप लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पे 1 माइनस वाई स्क्वायर रूट
y की वैल्यू बेटा यहाँ पे पुट कर सकता है चीजों को मैं यहाँ पे, जब y की वैल्यू पुट करूंगा यहाँ पे चीजों को तो कितना हो जाएगा यहाँ पे कि 3y प्लस 4 1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू बी। ठीक है, ये मेरे पास यहाँ पे क्या है, बी की वैल्यू यहाँ पे आ चुकी है चीजों को। यहाँ पे जब बी की वैल्यू बेटा यहाँ पे आप निकाल सकते हो चीजों को, तो क्या आप इस इक्वेशन को सॉल्व भी कर सकते हो चीजों को, अब यहाँ पे पास सॉल्व भी कर सकते हो, या फिर आप डायरेक्टली ए नंबर को, इस नंबर को जब बी की वैल्यू आई है यहाँ पे ए में पुट कर दीजिए चीजों को, जो इक्वेशन 1 थी आप पुट कर दीजिए यहाँ पे। तो इक्वेशन 1 क्या है मेरे पास यहाँ पे, यहाँ लिख सकता हूं कि ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू 3। बी की वैल्यू कितनी है बेटा मेरे पास यहाँ पे, बी की वैल्यू इतनी है बेटा यहाँ पे ए एक्स प्लस 3y प्लस 4b 4x इंटू वाई इज इक्वल टू 3 ए एक्स प्लस 3y स्क्वायर प्लस 4xy इक्वल टू 3 बेटा चीजों को इक्वल टू 3। यहां से बेटा आप y की वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकते हो चीजों को। जब बेटा यहाँ से y की वैल्यू निकलोगे तो बेटा आपके पास डायरेक्टली आ जाएगा आपके पास में इसमें से। बस देख लीजिए यहाँ पे, आपको मालूम है a हो नहीं सकता है, a हो सकता है इसमें से, और a नहीं हो सकता है यहाँ पे, और a नहीं हो सकता चीजों को यहाँ पे। आप चेक कर सकते हैं चीजों को यहाँ पे। ठीक, अब चेक करना है, चलिए आप और चेक कीजिए पहले तो यहाँ पे चेक कीजिए, चेक कीजिए, चेक कीजिए। ठीक है, तो बेटे इसमें जब और चेक करेंगे आप चीजों को, तो ए इक्वल टू बेटे कितने आ जाएगा यहाँ पे 3, मैंने बताया था आपके पास यहाँ पे ए इक्वल टू 3, और बी इक्वल टू बेटे कितना आ जाएगा यहाँ पे 4। एक तो बेटा आपका ए सी हो जाएगा यहाँ पे चीजों को, जब यहाँ पर रखेंगे तो यहाँ पे 9 प्लस 16 इक्वल टू 24 हो जाएगा 25। आप डायरेक्टली लिख सकते थे। अब बेटा इसके जो दूसरा मेथड है, मैंने बताया था स्टार्टिंग में कि दो तरीके से आप कर सकते हैं सवाल को, एक तो बेटा ये वाला, और दूसरा बेटा हमारे पास ये वाला सब मेथड है यहाँ पे, कि आपको मालूम है यहाँ पे सेकंड मेथड सेकंड। ये अच्छा सवाल है बेटा चीजों को। हाँ, थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है क्योंकि बेटा कैलकुलेशन इसमें है। ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू 3, बी एक्स प्लस माइनस ए वाई, बी एक्स माइनस ए वाई इक्वल टू 4, और क्या है बेटा आपके पास यहाँ पे चीजों को एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। चलिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 बोथ साइड स्क्वायरिंग कर दीजिए यहाँ पे, और ऐड कर दीजिए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9 प्लस 25, 9 प्लस 14 16। इसके स्क्वायर खोलो यहाँ पे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2 ए एक्स वाई बी प्लस स्क्वायर प्लस इतने स्क्वायर माइनस 2 एक्स वाई ए बी इक्वल टू 25। कैंसल आउट बेटा ये वाला, इसमें बेटा क्या कॉमन आ रहा है यहाँ पे बी कॉमन, इसमें कितना कॉमन आ रहा है ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना कॉमन है 25। इसकी वैल्यू कितनी बेटा आपको गिवन है 1, तो कितना बचा यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 25। एक तो बेटा आप ए वाला मेथड लगा सकते हो, ए मेथड इजी है, कुछ नहीं है इसमें, और जो हमारा ए वाला मेथड था थोड़ा टफ हो सकता है चीजों को। इसमें निकलेंगे आपके पास एक्स ए इक्वल टू होता 3 और बेटा बी इक्वल टू वाई। चलिए इस सवाल को लगा लीजिए आप, क्योंकि बेटा सवाल जो है ना थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है इस मेथड के द्वारा।
आप इस मेथड से करते हो तो जस्ट बेटा 1 मिनट 20 सेकंड नहीं लगेंगे, आंसर आ जाएगा चीजों को आपके पास यहाँ पे, ठीक ना। तो आप इस मेथड से कीजिए और चाहे आप इस मेथड से कीजिए, दोनों मेथड आपके लिए वेल डन है, चीजों को वेल डिफाइन है दोनों चीजों को आपके पास, ठीक। तो चलिए यहाँ पे कर सकते हैं आप, चलिए लिखिए आप, 2 मिनट आपके पास है यहाँ पे, जल्दी लिख लीजिए। चलिए इसको लिखिए, बता लीजिए। चलिए नेक्स्ट सवाल बेटा आपके पास ये स्क्रीन पर, चलिए मैं आपको सवाल दोबारा लिख देता हूँ यहाँ पे। आपसे बोल रहा है √3x-2 इज इक्वल टू 2√3 + 4। चलिए उतारिए सवाल को, आपके पास बेटा है 10 सेकंड, कितना जल्दी बेटा सवाल को लगा सकते हो, बस 10 सेकंड ज़्यादा सवाल का है, टाइमर है नहीं बेटा इसमें, ओनली 10 सेकंड, ओनली 10 सेकंड। चलिए स्टॉप। चलिए मेरे पास क्या गया मैंने बेटा यहाँ पे, √3x-2 इज इक्वल टू √3 2√3 + 4, इसके साइड ले जाइए बेटा यहाँ पे, √3x इज इक्वल टू 2√3 + 6 हो जाएगा, बोथ साइड स्क्वायर कर दीजिए यहाँ पे, 3x इज इक्वल टू, इसका हो जाएगा 12, इसका हो जाएगा 36, इसको हो जाएगा 4√3। चलिए इसको ऑर्बिटल सिंप्लीफाई करेंगे चीज़ों को, यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 × 48, 48 + 4√3/3 16, 4 × 4 = 12, 6 × 36, इतना इसका √3 और सॉरी 2 × √3 × 6, इतना बेटा यहाँ पे चीज़ों को, तो आएगा x² बराबर 48 + 6 दूनी 12 × 2 16 24 √3/3, यहाँ से बेटा 24 कॉमन ले लो यहाँ पे, तो 2 + √3/3 कितना हो जाएगा बेटा यहाँ पे चीज़ों को, 24, 2 + √3/3 8, इसके स्क्वायर ले लेंगे बेटा यहाँ पे, इसके स्क्वायर, तो आपके पास आएगा चीज़ों को पूरा 8 2 + √3 = x, इतना। बस बेटा इसको वेल डिफाइन कर लीजिए चीज़ों को, यहाँ पे निकल आया आंसर आपको चीज़ों को, ठीक। तो इस प्रकार से बेटा आपके पास यहाँ पे आंसर आ जाएगा चीज़ों को, ठीक। चलिए इसको उतार लीजिए आप सवाल को, बहुत इजी सवाल था, कुछ नहीं करना था, बस इस नंबर्स को साइड ले जाइए और वो साइड यहाँ पे स्क्वायर कर दीजिए, बस इतना करना था आपके लिए, और कुछ यार टप वाली कुछ बात नहीं है बेटा चीज़ों को कि टफ होगा बहुत ज़्यादा, ठीक। चलिए यार पता है आप लोग क्या करते हैं, नहीं पढ़ रहे होते हैं और नहीं लिख रहे होते हैं, मैंने कल भी आपसे कहा था, परसों भी आपसे कहा था, आज भी कर रहा हूँ, साथ साथ लिखते चलिए, साथ साथ लिखते चलिए चीज़ों को, है ना। जब तक आप अपने लिए, है ना,
प्रिपेयर नहीं रहेंगे ना तो दूसरा आपके लिए प्रिपेयर नहीं रहेगा। एग्जाम आपका है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन लेना है, मुझे नहीं लेना है, आपको लेना है। जब मैं इतनी मेहनत कर सकता हूँ तो आप भी अपने लिए कुछ मेहनत कीजिए बेटा यहाँ पे, ठीक ना। और बेटा मैं आपको आज मल्टीप्लिकेशन कराने के शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा कि कैसे बेटा किसी चीज का मल्टीप्लिकेशन किया जाता है चीजों को, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट सवाल बेटा आपके पास इतना, ये आपकी स्क्रीन पर 20 सेकंड आपके पास है, मैं दोबारा लिख देता हूं आपके पास सवाल को। 3x प्लस 6 बाई 8 माइनस 11x माइनस 8 बाई 24 प्लस x प्लस 3। ठीक, x की वैल्यू फाइंड करनी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। लीजिए फाइंड द वैल्यू ऑफ x। बेटा जब इस प्रकार से कोई सवाल हुआ करे ना, इस प्रकार से कोई सवाल हुआ करे तो इन आप ऑप्शन को रख के देख चेक किया करो बेटा। यहाँ पे चीजों को दोनों बराबर आ रहे तो मान लीजिए बेटा यहाँ पे कितना आंसर होगा चीजों को, यहाँ पे ऑप्शन को रखेंगे बेटा तब भी आंसर आ जाएगा चीजों को। ठीक, चलिए आप चेक कीजिए पहले तो आप। जब मैं सवाल लगाता हूं तो बेटा मैं ऑप्शन रख कर चेक कर लेता हूं यहाँ पे। जब इस प्रकार का नंबर हो और छोटे छोटे ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं तो मैं चेक कर लूंगा। लीजिए बेटा मैं यहाँ चेक करता हूँ। नंबर 1 एक्स इक्वल टू 3 पुट कर दो यहाँ पे चीजों को, एक्स इक्वल टू 3 पुट कर दो तो कितना हो जाए बेटा 9 प्लस 6 बाई 8 माइनस 11 33 माइनस 8 33 माइनस 8 25 बाई 24 प्लस 3 बाई 3 3 इंटू 3 बाई 4 माइनस 3 प्लस 7 बाई 24 कितना है बेटा यहाँ पे 15 बाई 8 माइनस 24 बाई 24 प्लस 1 इज इक्वल टू 9 बाई 4 माइनस 10 बाई 24। ठीक, इसमें एलसीएम बेटा कितना आया 24 15 × 45 माइनस 24 प्लस 1 इज इक्वल टू 24 सच्चम 54 माइनस 10 तो कितना हो गया बेटा यहाँ चीजों को, यहाँ पे 20 प्लस 24 अपॉन 24 इज इक्वल टू 44 अपॉन 24 कैंसल आउट बेटा कितना होगा 44 इज इक्वल टू 44। बस आप बेटा इस ऑप्शन को रख के चेक कर सकते हैं। आप बेटा इतना बड़ा पूरा यहाँ पे करते नहीं रहेंगे कि किसका कितना आएगा आंसर। यहाँ पे ऑप्शन को रखिए चेक, मतलब 3 ऑप्शन बेटा करेक्ट, 3 ऑप्शन इसका करेक्ट। आप चेक करके दीजिए यहाँ पे, चेक करिए यहाँ पे कितना आ रहा है। बोथ साइड यहाँ पे कितना आ गया मेरे 44 इंटू 44 आ गया चीजों को। तो आप इस प्रकार से यहाँ पे चेक हम कर सकते हैं चीजों को। लीजिए उतारिए सवाल को। ठीक है, उतार लीजिए सवाल को। तो ये सब चीजें हैं जो आपको चेक करना है चीजों को। उतारिए, उतारिए। 4 इंटू 4 मतलब आपका सी ऑप्शन करेक्ट चीजों को। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। ये सवाल आपके लिए, आपके पास ओनली 10 सेकेंड। मैं आपको सवाल को दोबारा लिख देता हूं यहाँ पे कि 2 पे पावर x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 के पावर x माइनस वाई इज इक्वल टू 8 स्क्वायर रूट। चलिए स्क्वायर रूट है, बताइए बेटा कितना होगा। इसमें बताना है आपके पास x और y की बेटा वैल्यू बतानी है। फाइंड द y, फाइंड द y की वैल्यू बतानी है इसमें, y की वैल्यू। चलिए 20 सेकंड है, कुछ नहीं करना सवाल में बस।
ठीक बेटा, चलिए लीजिए स्टॉप। बेटा सबसे पहले इनको कंपेयर करते हैं हम लोग यहाँ पे, 2 इंटू के पावर 3/2। चलिए बेटा कंपेयर करते हैं, कंपेयरिंग। बेटा कंपेयर करेंगे, आपको मालूम है कि जब भी कोई आपके पास यहाँ पे 2 है और इनकी बेटा पावर आपके बेटा एक चीज सेम होना चाहिए, तो पावर बेटा यहाँ पे कंपेयर हो सकती है चीजों को। यहाँ भी 2 है तो कितना हो जाएगा, x प्लस 3 इज इक्वल टू बेटा कितना, x प्लस वाई इक्वल टू 3/2। इसमें कितना है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 3/2। ऐड कर दीजिए, कैंसल आउट। 2x इज इक्वल टू बेटा कितना हो जाएगा, 3/2। 3/2 इज इक्वल टू कितना, 6/2। कैंसल आउट 3। x इक्वल टू बेटा कितना आया यहाँ पे, 3/2। x इक्वल टू 3/2। और मुझे मालूम है बेटा कितना है यहाँ चीजों को, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 3/2 और x की वैल्यू कितनी है, 3/2 प्लस वाई इक्वल टू 3/2। कैंसल आउट, y इक्वल टू कितना है यहाँ पे, 0 0। ये ऑप्शन सही बेटा इसका, क्योंकि बेटा आपको मालूम चल गया कि जब x की वैल्यू 3/2 आ गई और उस दोनों का सम कितना है 3/2 और दोनों का नेगेटिव, मैं पता यहां से भी देख सकता था आपको पास चीजों को, यहां से देख सकता था, क्योंकि मुझे पता है कि जब x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 3/2 है और x माइनस वाई की वैल्यू कितनी है 3/2, तो मतलब यहाँ पे 0 पता क्या हो रहा है, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हो रहा होगा यहाँ पे 0। मतलब मैं आपका सॉल्व ही नहीं करता और देख के मार देता यहाँ पे, ठीक, क्योंकि दोनों का वैल्यू कितनी है बेटा यहाँ पे इतनी, और यहाँ पे लेस बेटा ग्रेटर देन क्या है आपके पास, इतना है आप चीजों को, यस या नो। और मेरे ऑप्शन में यहां दे रखा है 0, तो 0 मारते हैं यहाँ पे और आंसर आगे बढ़ लेते हैं बेटा चीजों को, ठीक। तो इस प्रकार बेटा सवाल को चेक किया जाता है, एक कौन सवाल बेटा हमारे लिए कहां से बेनिफिट हो रहा है। सवाल को डायरेक्टली पहुंच जाता कि हाँ भैया हम तो अभी लगाएंगे सवाल को। सवाल को आप 2 मिनट बेटा सोचो, देखो कि सवाल की रिक्वायरमेंट क्या है, सवाल पूछना क्या चाहता है आपसे, निकालना क्या चाहता है ना। तो सवाल को देख के, जैसे कि आपको मालूम है कोई एग्जाम देते हैं आप लोग, ठीक ना, तो उस सबसे पहले एग्जाम देने से पहले देखते हैं कि सिलेबस क्या है, कि डायरेक्टली एग्जाम देने पहुंच जाते हैं और डायरेक्टली एग्जाम देने पहुंचेंगे तो क्या होगा, फेल ही होना है। और ऐसे ही जब सवाल को सोचोगे समझोगे नहीं, आप सवाल को देखेंगे नहीं और सवाल को डायरेक्टली लगाने बैठ जाएंगे वहां पे, तो क्या होगा, सवाल निकलेगा तो लेकिन टाइम कंज्यूमिंग। सोचो कम से कम सवाल को, ऐसी एग्जाम पैटर्न हो, ऐसे मैथ सवाल होते हैं, मैथ के साथ खेलने स्टार्ट करो आप लोग। नंबर ऑफ जितना खेलेंगे ना उतना आपके लिए बेनिफिशियल होगा, समझ गए ना मैं क्या कहना चाहता हूं आपके पास। तो यही चीज है यहाँ पे, खेलो, सबके साथ खेलो, ठीक, ये चीज है। लीजिए सवाल को आप नोट डाउन कीजिए, 2 मिनट है आपके पास। सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए बेटा। लाइक और शेयर में कंजूसी मत कीजिएगा, मतलब लाइक करने में कंजूसी कर रहे हैं, शेयर करने में कंजूसी कर रहे हैं? मतलब फिर तो आप कंजूस आदमी हैं, है ना, तो कंजूसी मत कीजिए। चलिए नेक्स्ट सवाल, आपके पास 20 सेकेंड। लीजिए 20 सेकंड मैक्स टू मैं बता रहा हूं आपको सवाल को, इससे लगना भी नहीं चाहिए आपको।
लीजिए बेटा, स्टॉप। किसी का बेटा कोई आंसर नहीं आया। आपसे बोला कि इफ 5 एडेड टू ट्वाइस ऑफ नंबर, लेट नंबर एक्स। नंबर बेटा हमने एक्स ले लिया यहाँ पे चीजों को, तो ट्वाइस ऑफ नंबर प्लस 5 एडेड इक्वल टू 6। इस साइड ले जाइए, 1 0.5 0.5 ये ऑप्शन सही इसका, ये ऑप्शन इसका बेटा करेक्ट है एकदम। ये ऑप्शन एकदम करेक्ट बेटा इसका। ठीक, परफेक्ट बेटा है चीजों को। लीजिए नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट सवाल बेटा आपके पास स्क्रीन पर। 20 सेकंड बेटा, ओनली 20 सेकंड। बेटा सवाल पढ़ते ही आंसर आ गया, सवाल पढ़ते ही आंसर आ गया इसका। 2 नंबर x and y, x plus y is equal to 11 and product 25 30। ऑप्शन चेक कीजिए, क्या इसका प्रोडक्ट करने पे 30 आ रहा है? रॉन्ग आंसर। इसके प्रोडक्ट करने पे 30 आंसर आ रहा है? रॉन्ग आंसर। इसके प्रोडक्ट करने पे आ रहा है? नहीं। इसके प्रोडक्ट आ रहा है, मतलब क्या? डी ऑप्शन इसका। देख के मार दीजिए बस। मैं तभी आपसे बोल रहा हूं बेटा कि आप ऑप्शन चेक कीजिए। मैं बेटा डायरेक्टली करने बैठ जाऊं यहाँ पे कि भैया इसमें बोला है कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 11 और x माइनस इक्वल टू 30, तो मैं निकालूंगा यहाँ पे x माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 2xy। यहाँ पे बेटा a 120, इसके यहाँ 11 रखूंगा यहाँ पे स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 इंटू 30। इसका कितना हो जाएगा बेटा यहाँ पे 121 माइनस 60 इक्वल टू कितना होगा चीजों को 61। बेटा फंस गए बेटा, आप इसका रूट ले लेंगे, दिक्कत हो गई अब, सॉरी 4 बेटा आप चीजों को 4 121 माइनस 120 इक्वल टू 1, तो x माइनस वाई इक्वल टू कितना है 1। आप इतना ले रहे हैं चीजों को, दोनों को ऐड करेंगे फिर बेटे यहां से निकालेंगे आप चीजों को 11 6 सॉरी 12 6 बेटा चीजों को माइनस कर दें बेटा दोनों को, तो कितना है 5। वाई किलो निकालेंगे यहाँ पे, वाई इक्वल टू 5। ऐसे बेटा प्रोसीजर निकालने से भी कितना है मेरा आंसर यहाँ पे 6 का बेटा 5 आया, और मैंने डायरेक्ट लिख दिया बेटा यहाँ पे चीजों को, तो कितना है मैंने ऑप्शन चेक किए थे यहाँ पे चीजों को। आप ऑप्शन चेक करके बेटा, क्योंकि मैं आपसे क्यों बोल रहा हूँ कि ऑप्शन चेक करेंगे तो आपका जो आंसर है ना विद इन सेकंड में निकल आएगा। तो आप पूरा प्रोसीजर लगाएंगे तो भी आंसर उतना ही आएगा 6 और 5। ठीक, चलिए आप सवाल को उतार लीजिए। आप इस मेथड को जरूर यूज कीजिएगा। एक फर्स्ट मेथड आपके पास, मेथड फर्स्ट और मेथड आपके पास सेकंड। मैं आपको हर सवाल को 2-3 मेथड से बता रहा हूं। क्यों बता रहा हूं? क्योंकि मुझे पता है कि आप कई बच्चे इसको फॉलो नहीं कर पाएंगे, वो डायरेक्टली आप इसी को फॉलो करेंगे चीजों को। जब उसको फॉलो करेंगे तो दिक्कत में आ जाएंगे आप। ठीक है, उतारिए।
लीजिए, उतारिए फिर सवाल को, चेक कीजिए। 20 सेकंड बेटा हो जाए जी सवाल को, ओनली 20 सेकंड, सवाल हो जाना चाहिए 20 सेकंड में। बीस सेकंड से भी कम सवाल लाना चाहिए आपके पास यहाँ पे। बेटे इसको ऑप्शन से कर सकते हैं चीजों को हम, यस या नो? कर सकते हैं ऑप्शन से इसको? हाँ बेटा कर सकते हैं चीजों को, और मुझे दिख भी गया है बेटा चीजों को। लीजिए, लेट 2 नंबर x, y, x इक्वल टू 3y, सम कितना बेटा यहाँ पे x प्लस वाई 20। आपके ये आंसर होगा इसका, समथिंग x प्लस रख दीजिए बेटा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 3y प्लस वाई इक्वल टू 20। y की वैल्यू बेटा कितनी आई यहाँ पे 5, जब y की वैल्यू बेटा 5 आई तो x की वैल्यू कितनी आनी चाहिए बेटा यहाँ पे चीजों को 15। बस ऑप्शन खत्म, ऑप्शन यहाँ पे खत्म हो जाता है, ए हो नहीं सकता है। आप दोनों का सम करेंगे ना तो क्या 20 हो रहा है क्या, इसका आप 3 गुना कर देंगे, 3 गुना तो है ही इसका, ये इसका 3 गुना और सम हो रहा है क्या, पॉसिबिलिटी नहीं है, पॉसिबिलिटी नहीं है। ये तो आपके पास उससे है फॉर्मूले द्वारा, ये आपका डायरेक्ट है। क्या आप चेक कीजिए बेटा यहाँ पे, क्या ये 4 का 3 गुना नहीं है आपके पास, एक तो वाला 3 टाइम्स है 12, और दोनों को सम बेटा क्या 20 आ रहा है क्या, पॉसिबिलिटी नहीं है। ए इसका थर्ड और 3 गुना है बेटा चीजों को, 3 टाइम्स है यहाँ पे, सम बेटा क्या 20 आ रहा है क्या, पॉसिबिलिटी नहीं है। ए इसका 3 टाइम्स बेटा, हाँ, और इसकी पॉसिबिलिटी बेटा क्या है यहाँ पे 0, मतलब इसकी बेटा पॉसिबिलिटी यहाँ पे है और इन दोनों पॉसिबिलिटी नहीं है, और ये तो होगा ही नहीं। आपने ऑप्शन चेक किया, आंसर खत्म। तो यही चाहिए बेटा कि ऑप्शन को देख के आप सवाल को यूज कीजिए, यहाँ पे ऑप्शन को देखते हुए सवाल को यूज कीजिए, क्योंकि विदाउट ऑप्शन देखे आप सवाल को यहाँ पे यूज नहीं कर सकते चीजों को, या आप फिर अपना टाइम कंज्यूम करेंगे बेटा यहाँ पे चीजों को, टाइम गमाएंगे। तो टाइम को मत गमाइए और सवाल को यहाँ पे लगाना स्टार्ट कीजिए, ठीक है। चलिए तो ये नेक्स्ट सवाल बेटा आपके पास ए स्क्रीन पर, ये बहुत इजी सवाल है यार, बहुत इजी सवाल है, कुछ नहीं करना बस इसमें, मतलब कुछ नहीं करना, देख के आंसर मार देंगे आप ओनली। 20 सेकंड है बेटा आपके पास, 20 सेकंड। चलिए हुआ सवाल, ये से नो, और सवाल हो जाया करे तो कमेंट बॉक्स में अपने आंसर जरूर दे दिया करो। और ऐसा नहीं बेटा कि जो मेथड में बता रहा हूं अपनी आप राय भी दीजिए कि नहीं सर इस मेथड से कीजिए तो और सिंप्लीफाई हो जाएगा। मैं भी आपसे कुछ सीखने आया हूं, आपको सिखाने के साथ साथ टीचर्स का मतलब क्या होता है। कई बार क्या होता है कि जो भी मेथड मेरे दिमाग में क्लिक नहीं हो रहा है शायद वो आपके दिमाग में क्लिक हो जाए, तो आप भी मुझे सिखाइए और फिर मैं भी आपको सिखा रहा हूं चीजों को। समझ में आया आपके पास? तो दोनों एक दूसरे के क्या है आपके पास, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक। सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते रहिए, और जो भी हमारे चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन दबा लीजिए और शेयर कर लीजिए चीजों को और सब्सक्राइब कर दीजिए चीजों को, ठीक। ये चीजें हैं यहाँ पे, लेकिन यार शेयर तो करते रहिए ना यार, शेयर करने में क्या जाता है? शेयर करने में क्या जाता है, शेयर तो आपको करना ही करना पड़ेगा चीजों को, और शेयर करते रहिए चीजों को, है ना। जितना ज्यादा शेयर होगा उतना ज्यादा आपके लिए बेनिफिट होगा, आपके लिए बेनिफिट इन द सेंस आपके जो फ्रेंड हैं उनको उसका कुछ बेनिफिट मिल सकता है एक अच्छे प्लेटफॉर्म के लिए। कई बार क्या होता है बेटा, जिन बच्चों को रिक्वायरमेंट होती है ना उन बच्चों के पास
एक अच्छा कंटेंट प्रोवाइड नहीं हो सकता है, नहीं पहुंच पाता है, नहीं पता होता उन लोगों को। ठीक, तो वही चीज है कि जितना हो सके वीडियो को अपने दोस्तों के यहाँ शेयर कीजिए, लाइक कराइए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए। जो भी हमारे चैनल पर नए आ रहे हैं, और मैं कल आपके लिए कुछ अनाउंसमेंट लेके आऊंगा जो आपके लिए कुछ बेनिफिट होगा चीजों को। ठीक, कल आपके लिए कुछ अनाउंसमेंट होगा जो हमारी पूरी फैकल्टी अनाउंसमेंट करेगी आप लोगों के लिए। ठीक, चलिए सवाल को लगाते हैं। आपसे बोल रहा है यहाँ पे कि x प्लस वाई 7 है, 3x प्लस माइनस 2y इक्वल टू 11 है। यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे, 2x प्लस 2y 14 है, 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 11, 5x 25 x इक्वल टू 5, x इक्वल टू 5 आ गया बेटा चीजों को। चलिए बेटा, जब x इक्वल टू 5 आ गया तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2। रख दीजिए x प्लस वाई इक्वल टू 7, कितना y इक्वल टू 2, बस आंसर खत्म। सी ऑप्शन बेटा, सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा चीजों को। ठीक, सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट, x इक्वल टू 5 और इक्वल टू 2, सी ऑप्शन बेटा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा चीजों को। लगाइए सवाल को। ठीक है, लीजिए नेक्स्ट सवाल आपके यहाँ। बहुत इजी सवाल है बेटा, आपसे बोल रहा है कि फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ। देखिए इस सवाल को आप, मैंने अभी फिर बता रहा हूं चीजों को कि आप ऑप्शन रख के देखिए बेटा, ऑप्शन रख के देखिए कितना आंसर आ रहा है, ऑप्शन रख के देखिए कितना आंसर आ रहा है चीजों को। आंसर खत्म हो गया, और आंसर खत्म हो गया, आंसर आ गया। 20 सेकेंड है, आप सॉल्यूशन कीजिए। मैं आपको दोनों तरीके से बताऊंगा यहाँ पे, सॉल्यूशन करके और ऑप्शन से बेटा। ऑप्शन से भी होगा और सॉल्यूशन करके भी होगा, जैसा हो सके आप वैसा कीजिए। फिर मैं आपको कुछ सवाल दूंगा जो आपके लिए होमवर्क में होंगे। लीजिए मेरे पास क्या है, आप ओनली एक ही क्वेश्चन उठाइए यहाँ पे चीजों को। लीजिए इसको रखिए आप, टू रखिए, 4×12 1.2 1.6, तो कितने का 1.8 हो गया। ऑप्शन खत्म। इसको सॉल्यूशन करने से बढ़िया होगा ऑप्शन रख के चेक कर लीजिए यहाँ पे कितना हो गया बेटा चीजों को, मतलब बराबर आना चाहिए तब तो बेटा वेरीफाई हो जाएगा, है ना। सी ऑप्शन बेटा क्या है कि x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 3। चलिए 0.4 इंटू 2 प्लस 0.3 इंटू 2 इंटू 3 इक्वल टू 1.7, 0.8 प्लस 0.9 1.7, सम कीजिए 1.7 इक्वल टू 1.7। सी ऑप्शन सही बेटा, बस आंसर खत्म। आप ऑप्शन से चेक कीजिए या फिर आप इसको अपने हिसाब से चेक करेंगे कि मतलब 0.4x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.7, 0.7x माइनस 0.2y इज इक्वल टू 0.8। इसमें आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर निकालेंगे चीजों को
तो ये बेटा प्रोसेस बहुत लंबा हो जाएगा। इस मेथड को आप खुद यूज कीजिएगा। मैंने आपको ऑप्शन से बता दिया, क्योंकि ऑप्शन से लगाना बहुत ही इजी सवाल होते हैं। टाइम कंज्यूमिंग आपके पास टाइम बचता है, और उस टाइम का आप नेक्स्ट सवाल के लिए यूटिलाइजेशन कर सकते हैं चीजों को। सिर्फ उनमें अच्छा आ रहा, लग रहा है, मजा आ रहा है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए चीजों को यहाँ पे, ठीक। तो वही चीजें बेटा यहाँ पे, और जो भी तैयारी करना है बेटा वो बहुत एकदम ताबड़तोड़ तरीके से, क्योंकि जीवन में बेटा जो भी आपको देगा ना, तो वो एजुकेशन दे सकती है आपको बस। और जीवन में बेटा कोई भी पर्सन बेटा आपके लिए कुछ नहीं कर सकता। एजुकेशन बेटा एक ऐसी चीज है कि जितना आप सीखेंगे ना, वो ना कोई बेटा चोरी कर सकता है, और ना कोई इसमें से बांट सकता है। वो आपका है, वो आपकी मेहनत है जो आपके पास है, ठीक। तो ये चीजें यहाँ पे लीजिए। आपके पास ये सवाल बचा हुआ है, इस सवाल को आपके होमवर्क में देता हूं मैं चीजों को यहाँ पे। होमवर्क रोज की तरह एक सवाल होमवर्क में, इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि सर इसका आंसर कितना आया चीजों को, ठीक। इसका आंसर कितना आया चीजों को कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। सवाल में कुछ है नहीं, सिंपल सवाल है, हो गया सवाल वो आंसर, ठीक। चलिए, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, है ना। अच्छा लगा तो बेल आइकन दबा दीजिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।